कैपेसिटर। हम अगला टॉपिक क्या है हमारा, कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर, कंडेंसर जो हमारे पंखे में लगते हैं वो सब एक ही चीज़ होता है। कैपेसिटर, कंडेंसर, ये सारा चीज़ एक ही होता है। अब हम थोड़ा समझते हैं क्या कैपेसिटर। कैपेसिटर दो तरीके होता है, पहला पीसी और एनपीसी, यानी कि पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर, यानी कि पोलराइज्ड। यानी कि पोलराइज मतलब क्या होता है ना कि प्लस जिसमें होता है और नॉन पोलराइज जिसमें प्लस नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या जानते हैं हम, एक बात समझना, अभी पहले हम जानते हैं कि कैपेसिटर बनता कैसे है, ठीक है ना। इसके बारे में छोटा सा बताता हूँ। देखो, एक आप टी ले लो लेंथ और एक हथौड़ा ले लो, हाँ, इसके बीच में आप गत्ते लपेट दो, कैपेसिटर बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक सिंबल भी हो गया इसका, ये कैपेसिटर का क्या हो गया, ये सिंबल हो गया, ऐसा होता है। एक टी और एक हथौड़ा, कैपेसिटर बन गया। बात पकड़ में आई ना। तो ये क्या वाला सिरा, ये वाला हमारा प्लस सिरा होता है कैपेसिटर का। तो ये हमारा क्या होता है ना, इसी के बीच में हमारा गत्ता होता है, गत्ता होता है, कॉइल नहीं है, गत्ता होता है, फिर ये कैपेसिटर बन जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे बनता है। अब क्या होता है हमारा एसएमडी वाला, हम कौन से पढ़ते हैं भाई, हम कौन से इंजीनियर हैं, एसएमडी, ठीक है जी। मोबाइल में एसएमडी पाए जाते हैं हमारे। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, इनके दो हाथ या राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो समझ लो, चाहे दो बेटे समझ लो कैपेसिटर के, पोलराइज और नॉन पोलराइज। तो पोलराइज कैपेसिटर कैसा होता है मोबाइल में देखने में, देखो अगर एसएमडी में देखोगे ना तो पोलराइज कैपेसिटर ऐसे होता है, आपने ऐसे बहुत सारे सिलेंडर टाइप में देखे होंगे। और नॉन पोलराइज देखे होंगे आप लोग मसूर के दाल के जैसे, दाल के जैसे देखे होंगे आप सिंगल लेयर पीसी में। लेकिन क्या होता है हमारा पोलराइज कैपेसिटर मोबाइल में कैसा होता है, तो मोबाइल में कैसा होता है, मोबाइल में होता है येलो बॉडी। कैसा होता है, येलो बॉडी, और एक ब्राउन लाइन होता है इसके ऊपर, ये होता है ब्राउन लाइन, और येलो बॉडी होता है, येलो बॉडी ब्राउन लाइन। एक और क्या होता है, एक और होता है इसमें, एक तो ये हो गया, एक और होता है सेम ऐसा ही होता है, इसमें पिन होते हैं। ये क्या होता है, दोनों तरफ पिन होते हैं, पिन पिन होते हैं, पिन होते हैं, पिन होते हैं। इसमें क्या होगा, ब्लैक बॉडी होगा, क्या होगा, ब्लैक बॉडी हो गया। इसके ऊपर क्या होगा, व्हाइट पेंट होता है। क्या होता है, व्हाइट पेंट होता है, व्हाइट पेंट होता है। क्या होता है, व्हाइट पेंट, यानी कि ब्लैक बॉडी व्हाइट पेंट होगा। और जो हमारे ये तो दो तरीके के पाए जाते थे, अब ये नहीं आ रहे हैं आजकल के लेटेस्ट बोर्ड में, ये वाले शेप में नहीं दिखाई देंगे आपको, दिखाई देंगे ही नहीं इस शेप में। अब क्या होता है, अगला शेप आजकल में कैसे आएंगे, मैं पोलराइज के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। देखो मैं आपको इस बुक में दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा, ये आपके पोलराइज कैपेसिटर हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, येलो बॉडी ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, येलो बॉडी या ब्राउन लाइन है, इसमें पिन निकले हुए, देखो ध्यान से। आप क्या है हमारा कैपेसिटर, ये मोबाइल फ़ोन पीसी, ये वाला मोबाइल फ़ोन पीसी में पहले आता थे, अब नहीं आ रहे हैं। 3310 नोकिया के में आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। अब क्या ना लेटेस्ट में क्या आ रहा है, अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। कौन से वाला आ रहे हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, एनपीसी। इनमें क्या है, ये दोनों तरफ से क्या होंगे आपके, सिल्वर होगा। अब बीच में जो था ना ये पूरा, ये ब्राउन बॉडी, क्या होगा, ब्राउन बॉडी, दोनों तरफ सिल्वर, यानी दोनों तरफ शोल्डर, इधर भी क्या होगा, शोल्डर, यानी कि बीच में ब्राउन बॉडी, दोनों तरफ सिल्वर, ये होता है हमारा। और भी थोड़ा सा हो सकते हैं ग्रे टाइप में, ठीक है, सिल्वर सिल्वर, थोड़ा डार्क ब्राउन, हल्का ब्राउन, मतलब थोड़ा मटिया कलर का, बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, ये अलग अलग कलर के मिल जाएंगे। जैसे दिखाता हूँ, देखो आपको, देखो ये वाले देख पा रहे हो आप, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा आपको, ब्राउन बॉडी दोनों तो सिल्वर होगा, दिखाई दे रहा आपको, इसमें चारों तरफ सिल्वर है इसको, ठीक है जी, ये वाला है। अब क्या हुआ, देख लिया आपने, तो ये हो गया हमारा पहचान। कैसा होगा देखने में, माने देखने में कैसा होता है, देखने में भी कैसा होता है, ये भी कैसा, ये ब्राउन कलर का होगा, दोनों तरफ सिल्वर लाइन। ये होता है कैसा, येलो बॉडी ब्राउन लाइन। ये आजकल आ ही नहीं रहे, बंद हो गए हैं। अब कैसे, क्यों बंद हो गया, ये क्यों बंद हो गया, इसका भी एक बहुत बड़ा मजबूत कारण है। ये क्यों बंद हो गया, ये क्यों चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एनपीसी और पीसी में मैं थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है ना। बात पकड़ में ना, इन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं हम। पहला चीज़ क्या है कि पीसी पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर में ना
पहला चीज़ क्या था, ये बड़ा था और इसमें प्लस और माइनस का झंझट था। इसमें प्लस माइनस का झंझट नहीं है, इसमें था, अभी भी है, खैर कहीं मिल जाए तो, ठीक है ना। प्लस माइनस का झंझट है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का झंझट नहीं है। मतलब आप इसको कभी भी, जैसे मान लो यहाँ प्रिंट है तो यहाँ प्रिंट भी प्लस होता है माइनस होता है, तो इसमें भी प्लस माइनस खुद का था, यानी कि पोलराइज का खुद का प्लस माइनस था, तो इसीलिए इसको चेक करके लगाना पड़ता था कि उल्टा ना लग जाए, ठीक है। अगला क्या है इसके बाद, इसमें क्या था, इसमें क्या है आपको कि मान लो यहाँ सोल्डिंग है, ठीक है। अब ये जगह मान लो प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगाना है आपको, ठीक है। तो इसको आप पलट उलट कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो आप इसको पलट उलट के कैसे भी लगा सकते हो कैपेसिटर, क्योंकि उसमें चारों तरफ से उलट पुलट इसको पलट के नहीं लगा सकते हो, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे पलटोगे तो इसे नहीं लगा सकते, सोल्डिंग यहाँ पे नहीं पकड़ेगा। इसमें आप किधर भी उलट पुलट के लगा सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है इसमें। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। तो समझ में आ गया। पहला एक मजबूत कारण हटाने का। दूसरा क्या था, थोड़ा सा ना ये बड़ा था, क्या था, ये क्या था, छोटा था, स्मॉल था, ये बिग था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी दिक्कत थी, इसको लगाने पे दिक्कत ये था कि मतलब स्पेस लेता था ज़्यादा, फ़ोन मोटा हुआ करता था। अब इसको छोटा पतला कर दिया गया तो थोड़ा सा हमारा स्लिम फ़ोन आ गया, समझ रहे हो ना, स्लिम क्लीम, हाँ समझ रहे हो, ठीक है जी। तो ये समझ में आ रहा ना, तो ये पतला फ़ोन होने लगा हमारा थोड़ा। तो इसके बाद क्या आता है अगला हमारा, एक और कारण, एक मजबूत कारण आ गया, क्या, इनके ना काम करने में थोड़ा सा अंतर है। जब मैं वर्किंग बताऊंगा तो पता चलेगा वर्किंग में क्या अंतर है, थोड़ा सा वर्किंग बताऊंगा इसके वर्किंग में क्या अंतर है, कि क्यों इनको हटा दिया गया, इसको क्यों हटाया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे मेन कारण है कि इसको लगाने निकालने में अच्छा है, सबसे सिंपल तरीका है इसमें, समझ में आ गई ना। सबसे ज़्यादा हमारे पीसीबी में, चाहे दुनिया की कोई सी पीसीबी हो, सबसे ज़्यादा कैपेसिटर पाए जाते हैं और रेजिस्टेंस, दूसरा स्थान पर रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद तीसरा स्थान पर कॉइल होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैपेसिटर और कॉइल ही मिलते हैं आपको सबसे ज़्यादा। तो कैपेसिटर खूब ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा पावर आईसी के आसपास मिलेगा, ठीक है जी। तो हम इसके बारे में चलते हैं, क्या अगला क्या है इसका, डिनोटिंग लेटर और सिंबल, इसका काम के ऊपर चलते हैं कि काम क्या है इसका, ठीक है। काम को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। तो हम अगला चलेंगे क्या, हम पहली बात क्या ना, देखने में हम समझ गए कैसा होता है। अब चलते हैं क्या इसका वर्किंग पे, क्या है वर्किंग, यानी काम क्या है, काम सबसे मेन चीज़ है। काम क्या करता है कैपेसिटर काम क्या है। देखो कैपेसिटर का एक बहुत बड़ा रोल है, ये दोनों का काम है फिल्टर करना, क्या है, क्या करता है, फिल्टर। ये भी क्या करता है, ये भी फिल्टर करता है, ये भी फिल्टर करता है, यानी कि दोनों फिल्टर करते हैं, यानी कि छन्नी का काम करते हैं। फिल्टर मतलब समझ, साफ सुथरा, कोई भी करंट को फिल्टर करके भेजना। अब होता क्या है, किस तरीके से फिल्टर करता है थोड़ा समझ लो। ये क्या करते हैं फिल्टर, जैसे सपोज करो कि हमारा 5 वोल्ट कहीं से आ रहा है, ठीक है नहीं, 5 वोल्ट आ रहा। अब क्या है, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, कैपेसिटर लगा दिया गया, ठीक है ना। इसका प्लस सिरा होता है या माइनस सिरा होता है। कैपेसिटर क्या होता है, प्लस सिरे जाता है, इसमें फिल्टर होकर फिर इसी से निकलता है, निकल के आगे जाता है। तो कहने का मतलब ये 5 वोल्ट है ना, तो ये 5 वोल्ट ही देगा, कम नहीं करेगा, लेकिन इसको छान देगा यहाँ पे। इसके साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जब चलते हैं ना तो आपस में टकराते हैं और छिप निकल आता है। जैसे कुछ माने बेकार पदार्थ, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, उसको क्या करता है, यहाँ से वो जीएनडी कर देता है, मैंने ख़त्म कर देता है। और क्या करता है ये क्या करता है, पहली बात क्या है, जो पोलराइज कैपेसिटर है क्या है, यहाँ पे ना दोनों का हमें फिल्टर करके बाहर भेज दिया। 5 वोल्ट यहाँ पे फिल्टर कर दिया, किसी को भी दे दिया, इसी को चाहे किसी को दे दिया, यानी कि 5 वोल्ट लिया, फिल्टर किया और इधर आईसी को दे दिया 5 वोल्ट। होता क्या है इसके बाद, ये भी फिल्टर कर रहा है, ये भी फिल्टर कर रहा है, दोनों को फिल्टर करने में थोड़ा सा अंतर है। ये फिल्टर करके ये अपने अंदर ही स्टोर करता है, यानी जो हमारा पोलराइज कैपेसिटर है वो झाड़ू तो लगा रहा है, कमरे को साफ कर रहा है, लेकिन जो कचरा है वो कहीं कोने में ही रख रहा है, वो बाहर नहीं फेंक रहा है, कचरे वाले डब्बे को नहीं दे रहा है, ठीक है ना। स्वच्छ भारत अपना नहीं रहा है, ये अपने अंदर ही रख रहा है। बात पकड़ रहे हैं ना, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा एसी में रख रहा है अपने अंदर, तो ये जल्दी खराब हो जाता है पोलराइज कैपेसिटर। तो एक और कारण है इसको हटाने का, सबसे मेन चीज़। अगला क्या है, ये क्या करता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये काम करता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर,
कूड़े को बाहर फेंकने का काम करता है, यानी कि झाड़ू लगा रहा है लेकिन कूड़े को बाहर फेंक दे रहा। बस एक बहुत बड़ी मेन कारण ये भी है इसको लगाने का, ज़्यादा सबसे ज़्यादा नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाने जा रहा है। बात पकड़ में आई ना। तो क्या होता है हमारा, एक कूड़े को बाहर कर देता है, यानी कि जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होता है उसको GND कर देता है। क्या करता है, GND। तो फिर हमारा और शुद्ध हो जाता है ये, यानी कि फिर से साफ हो गया, यानी कूड़ा बाहर चला गया, तुम्हारे घर में नहीं है, ये क्या कर रहा है, अंदर ही रख रहा है। एक और काम समझ में आ गया। एक मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब भी हमारा करंट आ रहा है, जैसे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर करंट कम और ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा आपका, उसको भी अपने अंदर स्टोर करता है। क्या करता है ये कैपेसिटर, क्या करता है, एक बैटरी का काम करता है। क्या है, एक बैटरी टाइप काम करता है। क्या करता है, बैटरी टाइप में, यानी कि मान लो प्लस है तो एक करंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, कुछ क्षण के लिए। यानी चार्ज और डिस्चार्ज होता है ये कई बार में, मिली सेकेंड में, सेकेंडों में कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अपने आप को चार्ज करता है, डिस्चार्ज। जैसे आप कंडेंसर देखे होंगे, उसे लगा के प्लग में ऐसे मारेगा, प्राक से बोलता है ना, यानी कि चार्ज होता है। जैसे इसे मारते हो आपस में तो डिस्चार्ज होता है, यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज होता है हमारा कैपेसिटर। हमेशा कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज और डिस्चार्ज होता है। बात पकड़ में आ रही ना, ये चीज़ें होता है। क्या करता है, कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है, यानी कि करंट को अपने अंदर स्टोर किया और चार्ज होके डिस्चार्ज हुआ, यानी कि कुछ क्षण के लिए अपने अंदर करंट को रखा और फिर दे दिया। यानी कि कई बार क्या होता है ना, करंट हमारा अप डाउन ज़्यादा चलता है, कभी भी करंट हमारा क्या होता है, अप डाउन चलता है, तो इसको स्थिर करके चलाने का काम करता है कैपेसिटर। जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा स्लो करके चलाने का काम करता है, मतलब थोड़ा सा करंट है वो ज़्यादा अप डाउन ना चले, उसको स्लो करके, यानी से आया यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर ले भाई, अब फिर निकल के जा। तो आराम करेगा तब तक मैं तेरे को छन्नी भी कर दूंगा करंट को, मैं तेरे को जांच पड़ताल कर लूंगा, भाई आराम कर, अब फिर से जा। क्लियर बात बोले ना, कि तुम आओ थोड़ा देर बैठो और फिर जाओ, हाँ साफ करके जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे मेन पॉइंट होता है क्या, हमारा कैपेसिटर का काम। एक कैपेसिटर हमारा काम करता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, बस थोड़ा सा अंतर है। एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा और तरीके से और इजी बताता हूँ काम के कैसे, इसका काम में क्या अंतर है, ठीक है। समझ लो कि आपका ये वाला मिटाता हूँ मैं, ठीक है। और क्या इसका काम, मान लो ये फिल्टर कर रहा है, ये भी फिल्टर कर रहा है। अच्छा गर्म पानी पिए हो क्या, गर्म पानी क्या होता है, गर्म पानी, आरओ क्या होता है, आरओ। गर्म पानी जो हमारे ग्लास में होता है, चाहे कहीं भी होता है, ठीक है जी, होता है ना। अब मान लो जो इसमें गर्म पानी होगा, तो ये जो गर्म पानी होता है क्या, वो छन तो जाता है लेकिन बैक्टीरिया इसी में बैठे रहते हैं। आरओ क्या करता है, आरओ क्या करता है, ये अलग पाइप से, यहाँ से अगर टोटी लगा है आपका तो यहाँ से पानी निकालता है, एक अलग पाइप से क्या कर देता है, वो बाहर करता है। जो बेकार सी पानी है, जो खड़ा पानी है, उसको बाहर कर देता है। लेकिन गर्म पानी क्या होता है, उसी के अंदर रहता है। तो इसी में क्या होता है कि गर्म पानी आरओ का एक काम करता है, आरओ का एनपीसी, और पीसी क्या है हमारा, पीसी क्या है, गर्म पानी। तो गर्म पानी अच्छा है कि आरओ, तो इसीलिए आजकल आरओ लगाए जा रहे हैं। बात पकड़ में आ रही। डिनोटिंग लेटर, डिनोटिंग लेटर क्या होता है इसका, सी, क्या होता है, सी। डिनोटिंग लेटर क्या होता है इसका, सी होता है। यानी कि सपोज करो कि जब भी तुम डायग्राम देखोगे या समेटिक देखोगे, वहां पे क्या लिखा होगा, सी। यानी कोई भी डब्बा हो गया, क्या है अभी हमारे नजर में, डब्बा, क्या हो गया, ये सी। सी से क्या हुआ, कैपेसिटर। जैसे आर से क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो ये ऐसे डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसका सी होता है। यूनिट क्या होता है, क्या होता है, यूनिट, इकाई, यानी कि मापक। कहाँ मापते हैं हम इसको, इसको मापते कहाँ से, यानी कि मतलब समझ लो कोई चीज़ को हम कहाँ चेक करते थे, क्या करते हैं, ठीक ना। तो इसका क्या होता है ना कि एक फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आविष्कार किया था, तो इसीलिए इसको फैराडे मापा जाता है। यानी माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे, नैनो फैराडे, ठीक है जी। तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट भी होना है, किस यूनिट में मापा जाएगा। तो उनका नाम था क्या, फैराड। क्या नाम था, फैराडे, मतलब जो भी कहते हैं फैराड, ठीक है। अब क्या होता है, यानी कि 3 तरीके से मापा जाता है इसको, माइक्रो, नैनो और पिको फैराड।
तो कोई भी हमारा कैपेसिटर हो, चाहे हमारा कोई भी कैपेसिटर हो, उसको कहाँ मापा जाता है? फैराड में। हमें ये जानना होता है कि कितने फैराड का कैपेसिटर था, कितने माइक्रो फैराड का था कि नैनो फैराड का था कि कितने फैराड का पिको फैराड का था, ये हमें जानना जरूरी है। तो जब आप डायग्राम देखोगे उसमें लिखा होता है कि इतने फैराड का कैपेसिटर यहाँ से लगाना है। बात पकड़ में आ रही ना? तो ये चीज़ें होता है। तो हम कहाँ मापेंगे? फैराड में। तो डिनोमिनेटर सी होता है और यूनिट क्या होता है? फैराड। ठीक है जी। अब क्या होता है? सी जो डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर का भी आपको यूज करना पड़ेगा। जब भी आप कहीं डायग्राम देखोगे, समिति देखोगे, उसमें आपको दिख बिना इसके नहीं। ये भी हमें जानना जरूरी है। मान लो कहीं आईसी के पास कोई कैपेसिटर लगा है, ठीक है ना, तो कितने फैराडे का लगा है, उतना ही फैराडे का लगाओगे तभी काम चलेगा। वो जमाना गया, कहीं से उठा के कहीं का लगा दिया। ठीक है जी, क्योंकि अब सारे मॉडल में अलग अलग चलने लगे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं क्या इसके अगला क्या है, क्या होगा हमारा? टेस्टिंग। अब हम जानते हैं क्या टेस्टिंग। अच्छा, चेक कैसे करेंगे कैपेसिटर को? सबसे सिंपल तरीका है हम टेस्ट करने कैपेसिटर का, मैं बता रहा हूँ आपको सबसे इजी वे में कि कैपेसिटर की चेकिंग क्या है। देखो, अगर आपको पोलराइज कैपेसिटर मिलता है, कौन सा वाला? पीसी वाला। ठीक है जी, तो वही येलो बॉडी होगा, ये ब्राउन लाइन होगा, ब्राउन लाइन होगा। तो इसको जब चेक करोगे ना, तो कैपेसिटर बाहर हो या अंदर हो, ठीक है ना, अगर बाहर निकाल के ही कैपेसिटर अच्छा चेक होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया चेकिंग कंपोनेंट की बाहर निकाल के होता है। तो आमने सामने जब पोलराइज को चेक करोगे ना, तो ये थोड़ी देर के लिए ना वैल्यू देगा, और वैल्यू देकर फिर चला जाएगा, या बीप भी दे सकता है आधी सेकंड के लिए। लेकिन हमें क्या है, हमारे में तो पोलराइज कैपेसिटर आते नहीं है, तो हम इसको नहीं जानेंगे अभी फिलहाल। हम नॉन पोलराइज बता रहे हैं, उस पर ही समझ में आ जाएगा आपको। तो एनपीसी की हम चेकिंग जानते हैं, पहले जो ज़्यादा काम आता है वही देख लेते हैं। अब क्या होता है, हमारा एक कैपेसिटर हो गया। अब इस कैपेसिटर को चेक करना है, तो कैपेसिटर अंदर हो चाहे बाहर हो, अगर चेक करते हो तो सबसे बढ़िया क्या है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। और को इसमें क्या होता है ना, आमने सामने चेक करो, मल्टीमीटर को ओम के रेंज पे रख के। ठीक है, ओम के रेंज पे रख के आमने सामने चेक करने पर वैल्यू आकर बढ़े और बढ़ के चली जाए, यानी जीरो हो जाए, या आए ही ना, यानी कि आमने सामने चेक करने पर अदल बदल कर वैल्यू आकर चली जाए और आकर बढ़े और चली जाए, मतलब किसी तरीके से वैल्यू रुकनी नहीं चाहिए। क्या? अगर रुकता है तो ये कैपेसिटर खराब है, ये चाहे पीसी में लगा हो या बाहर हो। एक सिंपल सी चेकिंग बता रहा हूँ आपका, कैपेसिटर अंदर हो या बाहर हो। तो अंदर लगा हुआ अगर वैल्यू आकर जा रहा है तो ठीक है, अगर रुक रहा है तो गड़बड़ है। अगर आपको अगर बाहर निकालो, सबसे बढ़िया तो चेकिंग बाहर निकाल के ही है। कैपेसिटर को बाहर निकालो, आमने सामने चेक करो होम पे, अगर आके जा रहा है तो ओके, डन है। ठीक है जी, सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अभी हम आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे, ठीक है ना, कैसे चेक करना है आपको। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, एक और लोग सबसे इजी वे में चेक करते हैं। 19% लोग कैपेसिटर को क्या चेक करते हैं, कोई भी कैपेसिटर हो, इसका एक सिरा क्या होता है, माइनस होता है, एक सिरा प्लस होता है। तो एमएम को क्या कर लेते हैं, बीप पे सेट कर लेते हैं। कहाँ पे? बीप पे, यानी कंटिन्यूटी या बजर रेंज पे सेट कर लेते हैं। और उसके बाद रेड प्रो को क्या करते हैं, रेड प्रो को जीएनडी कर लेते हैं। क्या करते हैं? जीएनडी करते हैं। और उसके बाद चेक करने पर यहाँ वैल्यू आता है, यहाँ अगर बीप देता है तो कैपेसिटर ओके माना जाता है। लेकिन ये कैपेसिटर 99% मिलते हैं, 1% कैपेसिटर ऐसा मिलता है जिसका क्या होगा आपका आईसी और बीच में कैपेसिटर लगा होगा, यानी कि कैपेसिटर के दोनों सिरा क्या है, आईसी से अटैच है। अब कहने का मतलब क्या है, माइनस वाला कैपेसिटर होगा ही नहीं, तो क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, आमने सामने ही चेक करना है या इसको बाहर निकाल के ही चेक करना है, क्योंकि इसके दोनों सिरों पे प्लस ही होता है। ठीक है ना, तो आमने सामने जब चेक करोगे तो वैल्यू आकर चली जाए या आए ही ना तो कैपेसिटर ओके होता है। ठीक है जी, सबसे ईजी वे में चेकिंग करना हो, आमने सामने चेक करने पर वैल्यू आकर चली जाए या आए ही ना तो कैपेसिटर ओके होता है। एक और चीज़ क्या है, ये सबसे ईजी चेकिंग बता रहा हूँ, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर चेक करो अंदर के लिए। लेकिन कैपेसिटर कभी भी खराब होता है ज़्यादातर ना, तो उसका एक सिरा जो सिल्वर वाला है ना, सिल्वर वाला, ये वाला काला पड़ जाता है, प्लस वाला सिरा, या कैपेसिटर फट जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, मैंने एक देखने में अलग ही तरीके का हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ये तरीका होता है इसका पहचानने का, सबसे ईजी तरीके में। बात समझ में आई ना? तो आमने सामने चेक, फिर एक से बता रहा हूँ दोबारा, कैपेसिटर आमने सामने चेक करने पर ओम पे आमने सामने वैल्यू आकर चली जाए या आए ही ना
तो ओके होता है। बात पकड़ में आ रही ना? तो कैपेसिटर ऐसे हमारा, ठीक है ना।